6 नवाफिल कौन से, उसके बारे में अक्सर व बेशतर मैं बताता हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत से अर्ज़ करता हूँ, गुज़ार करता हूँ। सबसे पहले 5 वक़्ता नमाज की पाबंदी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। रोज़ाना बावज़ू रहना शुरू कर दीजिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि की तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी वक़्त जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दीजिए। وإذا مرضت فهو يشفين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बेहद पसंदीदा व्लॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे उन 6 नवाफिल की जिसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी जो है वो इंशाअल्लाह बहुत ही हसीन हो जाती है, बहुत ही गुले गुलजार हो जाती है। आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ निकल जाती हैं, तमाम मुश्किलात निकल जाती हैं, तमाम प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। दुश्मन जो है वो आपके दोस्त हो जाते हैं, दोस्त आपके हमदर्द हो जाते हैं। आप ज़िंदगी में तरक्कियाँ करते हैं, उरूज पाते हैं। आप माशाअल्लाह जो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते हैं, अगर वो आपके हक़ में बेहतर हो तो आपकी दुआ भी मकबूल हो जाती है या मुस्तजाब दावत हो जाते हैं। जब आप कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। जिसको आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, जिसकी तमन्ना करते हैं, वो आपके हक़ में बेहतर हो तो मिल जाती है। मतलब माशाअल्लाह करम ही करम हो जाता है, फ़ज़ल ही फ़ज़ल हो जाता है। घर हम लोग सुकून के गहवारे बन जाते हैं, कारोबार में तरक्कियाँ और बरकतें और वसअतें आ जाती हैं। जॉब्स अगर कर रहे हैं तो उसमें तरक्कियाँ हो जाती हैं। गैर शादीशुदा हैं तो शादी हो जाती है, बे औलाद हैं तो औलाद हो जाती है। यानी कि यू नेम इट और यू हैव इट हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम होता है तो ये सब कुछ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होता है तो ये सब कुछ होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बार बार जितनी भी ट्रांसमिशंस का हिस्सा बनता हूँ, जो भी मेरे वीलॉग्स हैं, मैं वहाँ पर एक ही बात करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नाकाम नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, मायूस नहीं देखा। जितने लोग मायूसियों के अंधेरे में मैंने डूबे हुए देखे, गिरे हुए देखे, उनको मैंने ये 6 नवाफिल बताए तो अपनी ज़िंदगी में से मायूसियों की तरफ से बाहर निकले और उरूज की तरफ गए, ज़वाल की तरफ से बाहर निकले और कामयाबियों की तरफ गए, परेशानियों से बाहर निकले और सुकून की तरफ गए, टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकले और कामयाबी और सक्सेस और तरक्कियों की तरफ उनके जीने जड़ते गए और ज़िंदगी उनकी मल्टीपल होती गई। 10, 20, 30, 40 और 50 की स्पीड से दौड़ने वाले 1000, 2000 और 3000 की स्पीड से दौड़ने लगे। और जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल रुकी हुई थी, डेड थी, और वो अपने ज़िंदगी में कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा था, बंद गली के मुसाफिर थे और गली के अंदर और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, ये 6 नवाफिल पढ़ने से उनकी ज़िंदगियाँ माशाअल्लाह कामयाबियों की तरफ चली गई, तरक्कियों की तरफ चली गई, उरूज की तरफ चली गई। सवाल उनकी ज़िंदगी से निकल गया, नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी से निकल गई। तो अगर आप ये 6 नवाफिल रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में पंजगाना नमाज की पाबंदी के साथ शामिल कर लेते हैं तो कामयाबियाँ आपके कदम चूम लेती हैं। वो 6 नवाफिल कौन से, उसके बारे में अक्सर व बेशतर मैं बताता हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत से अर्ज़ करता हूँ, गुज़ार करता हूँ। सबसे पहले 5 वक़्ता नमाज की पाबंदी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। रोज़ाना बावज़ू रहना शुरू कर दीजिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि की तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी वक्त जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद ता, दुरूद तुनज्जीना, या कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये सारे वज़ाइफ को, दुरूद पाक को, इस्तग़फ़ार को, पंजगाना नमाज की पाबंदी को, बावजू रहने को, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेने को, और तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इसको और रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेने के बाद 6 नवाफिल, दोबारा उसी तरफ आता हूँ, 6 नवाफिल, 2 नफिल शुक्राने के, कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि जो मेरा शुक्र अदा करने वाले लोग हैं वो बहुत कलील हैं, और जो मेरा शुक्र अदा करते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा नवाजता हूँ। तो जो 2 नफिल रोज़ाना शुक्राने की अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ज़्यादा नवाजेगा, क्योंकि उसने खुद फरमाया है। 2 नफिल सलातुत तौबा की, या रब्बुल आलमीन मुझसे वो मेरा वो गुनाह जो तेरी बारगाह में तुझे बुरा लग गया, मकबूल हो गया,
اور جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرے اعمال جو ہیں وہ تیری بارگاہ میں نہیں پہنچ رہے ہیں، یا میں کسی کی بد دعا میں آ گیا ہوں، تو 2 نفل صلاۃ التوبہ اگر آپ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل صلاۃ التوبہ، 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر، کہ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی زندگی میں یا اولیاء کرام کی زندگی میں، بزرگان دین کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، تو انہوں نے فوراً صلاۃ الحاجات کا سہارا لیا۔ تو 6 نوافل، 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل صلاۃ التوبہ اور 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر، یا جو بھی آپ کا مقصد ہو، گھر میں شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پڑھ لیجیے، روزگار نہیں ہے اس کے لیے پڑھ لیجیے، اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ لیجیے، گھر میں لڑائی جھگڑے فسادات ہیں، میاں بیوی میں اختلافات ہیں، گھر میں کسی قسم کی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، خدا نخواستہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو خدا نخواستہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے 6 نفل مغرب کی بات پڑھ لیجیے، عشاء کی بات پڑھ لیجیے، فجر سے پہلے پڑھ لیجیے، تہجد کی وقت پڑھ لیجیے، ظہر کی بات پڑھ لیجیے۔ ان اوقات میں 6 نفل، 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر، 2 نفل صلاۃ التوبہ اور 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ انشاءاللہ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے میزبان آقا منہاج کو۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين